दोस्तों, ऐसी बहुत सी वजूहات हो सकती हैं कि किसी मुल्क पर हमला नहीं किया जा सकता हो। मसलन किसी भी स्टेट की जियोग्राफी, ताकतवर फौज और इस मुल्क की मजबूत आवाम उस मुल्क को मजबूत बनाती हैं। दुनिया में इस वक्त ऐसे बहुत से ममालिक हैं जो अपनी कमज़ोरियों और अंदरूनी खुलफशार की वजह से दूसरे ममालिक के ग़ज़ो ग़ज़ब का शिकार होते रहे हैं। मगर दुनिया में ऐसे भी ममालिक हैं जिन पर हमला करना या ऐसे ज़ेर करना अहमकानापन के ज़िम्रे में आता है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही 5 ममालिक की लिस्ट लेकर हाजिर हुए हैं जिन पर कोई भी ताकतवर मुल्क शब खून मारने से पहले 100 बार ज़रूर सोचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, ईरान। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त इराक और अफगानिस्तान जैसे ममालिक को नेस्तो नाबूद करने के बाद अमेरिका अपनी गंदी नज़र ईरान पर जमाए बैठा है। 9/11 के बाद से ही ईरान को शायद सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाता अगर ईरान को निडर और बेबाक लीडर मुयस्सर न होते। ये मुल्क हमेशा से ही अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता चला है। ईरान को ज़ेर ना कर सकने की कई एक वजूहत हैं। सबसे पहली वजह इसकी टोपोग्राफी है। ईरान ज़्यादा पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जिसे समझ पाना और इन इलाकों में पेशकदमी करना किसी के लिए भी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। यही नहीं, ईरान के पास 5 लाख की तरबियत याफ्ता फ़ौज, 1700 जदीद टैंक और लगभग 137 फाइटर जहाज़ हैं जो ईरान को दुनिया में ताकतवर तरीन मुल्क बनाते हैं। अलावा अज़ीं ईरान के पास अंडरग्राउंड मिसाइल बेसेस हैं जो हर सूबे और शहर में 500 मीटर्स के फासले पर नस्ब किए गए हैं। इसीलिए किसी भी हमलावर होने वाले मुल्क को इन ज़ेर ज़मीन बेसेस तक अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल है। यही नहीं, दुनिया ये भी जानती है कि ईरान एटमी पावर भी बन चुका है, मगर अब तक डिक्लेयर नहीं हो सका। शायद यही वजह है कि अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब जैसे तगड़े मुखालफिन के बावजूद कोई भी ईरान पर हमला करने की जुर्रत नहीं कर सका। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, ईरान के बाद नॉर्थ कोरिया भी एक ऐसा ही मुल्क है जिसकी अमेरिका के साथ नहीं बनती, मगर चाहने के बावजूद भी अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। नॉर्थ कोरिया का शुमार भी इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में होता है। नॉर्थ कोरिया की ताकत की कई एक वजूहत हैं। सबसे पहली चीज़ इस मुल्क की निडर क़यादत है। किंग जॉन ओंग दुनिया के उन चंद लीडरान में शुमार किए जाते हैं जो किसी के आगे झुकने को हरगिज़ तैयार नहीं हैं, क्योंकि इनके पास एक ताकतवर फ़ौज है जिसमें 10 लाख से भी ज़ायद एक्टिव सोल्जर्स हैं। यही नहीं, इनके पास 4200 जदीद टैंक्स और 222 हेलीकॉप्टर्स भी हैं। इन सब चीज़ों की वजह से नॉर्थ कोरिया बज़ाहिरन नाकाबिल तस्खीर नज़र आता है। ऐसा भी शुबा ज़ाहिर किया जाता है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट भी कर चुका है और इनके एटमी हथियारों की रेंज साउथ कोरिया, जापान और यूएस तक है। यही वजह है कि साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका हमेशा से ही खदशे में रहते हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि किसी भी बैरूनी हमले की सूरत में नॉर्थ कोरिया किसी भी मुखालिफ को बआसानी नाको चने चबवा सकता है। इसीलिए माहिरीन इस मुल्क को नाकाबिल तस्खीर करार देते हैं और अमेरिका को मशवरा देते हैं इख्तलाफात बैठ कर हल कर ले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, वरना नाकाबिल तलाफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नंबर 3, जापान। दोस्तों, जापान के बारे में अक्सर कहा जाता है कि आने वाले वक्तों में दुनिया की नई सुपर पावर जापान होगी। इसकी एक वजह यह भी है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब है और ये एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिस पर आज तक कोई भी मुल्क ज़मीनी हमला करने की जसारत नहीं कर सका। हत्ता कि अपने दौर में मुग़ल भी, जो कि फतवात के हवाले से शोहरत रखते थे, वो इस जापान को कभी फ़तह ना कर सके। और ये सिर्फ अमेरिका ही था जिसने जापान पर 2 एटम बम गिराकर इसकी कमर तोड़ी थी, मगर फिर भी इसे मुकम्मल फ़तह ना कर पाए। 2016 से लेकर अब तक जापान अपनी मिलिट्री पर $60 अरब खर्च कर चुका है। जापानी फ़ौज में 5 लाख से ज़्यादा फ़ौजी हैं। यही नहीं, बल्कि इनके पास 600 जदीद टैंक्स भी हैं। जापान के एयरफोर्स भी दुनिया भर में अपना सानी नहीं रखती। ये दुनिया की 5वीं बड़ी एयरफोर्स है। गॉडज़िला के अलावा इस एयरफोर्स के पास 1590 एयरक्राफ्ट्स भी मौजूद हैं। जापान का वाहिद मसला इसकी ज़ईफ़ुल उम्र आबादी है। चूँकि जापानी ज़्यादा उम्रें पाते हैं, इसलिए इनकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा उम्र रसीदा लोगों पर मुश्तमिल है। नहायत हैरानकुन तौर पर जापान का साइबर डिफेंस बहुत कमज़ोर है, मगर
ان خامیوں کے باوجود بھی جاپان پر حملہ کرنے کے لیے ایک ایسی آرمی کی ضرورت پڑے گی جو تعداد، ہمت اور حوصلے میں جواں ہو۔ نمبر 2، یو ایس اے۔ دوستو، امریکہ ہر سال اپنی ملٹری اور دفاع پر لگ بھگ $596 بلین کی خطی رقم خرچ کرتا ہے۔ یہ اخراجات 7 ترقی یافتہ ممالک کی افواج پر آنے والے اخراجات سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ دفاع پر خرچ ہونے والے $54 بلین رشیا کے کل بجٹ کے 80% کے برابر ہیں۔ امریکہ کی سب سے بڑی طاقت اس کے جوہری ہتھیار ہیں، جو کسی بھی ملک سے کہیں زیادہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ اتنے ایٹمی ہتھیار رکھتا ہے جو دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو کئی دفعہ مار سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ پر چڑھائی کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی ملک یا ملٹری امریکہ پر کبھی حملہ کرنا بھی چاہے گی تو اس کے اندر کم سے کم اتنی اہلیت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ یوٹا کے صحراؤں، ہوائی کے ساحلوں اور الاسکا کے ہل اسکیپ پر لڑنے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ یہی نہیں بلکہ ایک بڑی مسلح پاپولیشن بھی اس انتظار میں ہے کہ کب انہیں اپنی طاقت کے مظاہرے کا موقع ملے گا۔ چنانچہ ان سب کے باوجود جو اب بھی امریکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے صرف گڈ لک ہی کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پاکستان۔ ناظرین، دفاع، ملٹری اور عزم کی بات ہو تو پاکستان کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ وطن عزیز کا دفاع اور نڈر فوج بلا شبہ پوری دنیا میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ آپ پاکستان کی بری فوج دیکھ لیں، یا بحری یا فضائی، آپ کو ہر جگہ جذبہ ایمانی اور پیشہ ورانہ مہارت نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وطن عزیز بری، بحری اور فضائی ہر لحاظ سے ایک مضبوط ریاست ہے اور دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جس پر حملہ کرنے کا خواب امریکہ اور چند اور ممالک سالوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر جرأت کرنے کی ہمت کوئی نہیں کر سکا۔ خاص طور پر پاکستان کا جوہری سسٹم دنیا کے چند بہترین جوہری سسٹمز میں سے ایک ہے۔ یہی نہیں، پاکستان کے پاس اعلیٰ قسم کے میزائلز ہیں جو ہر قسم کا وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہاں چاہے غربت کے ڈیرے ہیں، مگر کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس کی جانب میلی آنکھ سے بھی دیکھ پائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل اعظم علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔